सुबह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज एक छोटा सा मोमेंटम है। इस मोमेंटम के पीछे दो रीजन है, 7 EMA का हिट और दूसरा कंपनी से रिलेटेड एक अपडेट आज के दिन आई है। बिजनेस अपडेट है जियो ब्लैक रॉक से रिलेटेड। मालूम होगा आप लोगों को ये एक ज्वाइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जो कंपनी ने अपडेट दी है, यहाँ पर क्या होता है ना कि बिजनेस अपडेट्स कंपनी में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जब जब आती है आपको बहुत डिसेंट मोमेंटम दिखता है, लेकिन कोई भी मोमेंटम बड़े ब्रेकआउट्स में कैरी नहीं कर पाता। वही चीज आज जियो ब्लैक रॉक के इस प्लान से, जो कंपनी ने अपना फुल स्पेक्ट्रम प्लान दिया है म्यूचुअल फंड एक्सपेंशन को लेकर के, जहां पे कंपनी और भी प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रही है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर कस्टमर्स कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब ईटीएस, एसआईएफ और साथ में गिफ्ट सिटी में कंपनी ने अपने तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर और भी प्रोडक्ट्स ऐड करे। फॉर एग्जांपल एसआईएफ के अंदर कंपनी का एक्सपेंशन जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स में होगा, जिसके लिए कंपनी ईटीएफ और गिफ्ट सिटी पर भी अपना एक्सपेंशन कर रही है। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक का ये जॉइंट वेंचर है। टोटल शॉर्ट लिस्टेड 10 आउटबाउंड प्रोडक्ट्स कंपनी यहां पर लेकर के आ रही है, जिसका अप्रूवल यहां पर मिल चुका है फॉर एसआईएफ एंड फर्स्ट ईटीएफ के लिए भी, जहां पे कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है कस्टमर्स के लिए और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी और ज्यादा एक्सपांड करेगी वाया गिफ्ट सिटी और साथ में ईटीएफ और आपका एसआईएफ, यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड से। ऑलराइट, ब्लैक रॉक, जियो ब्लैक रॉक टोटल मैनेज कितना एसेट कर रहा है आज की डेट में? ये टोटल मैनेज कर रहा है 18,000 करोड़, जिसमें से 12,500 करोड़ जो एसेट है वो डेट का है, डेट एंड इनकम फंड्स का है, वेयर आज 5,500 करोड़ इक्विटी स्कीम्स का है। तो टोटल आज की डेट में जो जियो ब्लैक रॉक ज्वाइंट वेंचर है, इसका टोटल एसेट 18,000 करोड़ तक जा चुका है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये नंबर बहुत ज्यादा हाई नजर आता है, ठीक है, ये नंबर काफी ज्यादा बड़ा नजर आता है। अगर आप इसी के पीयर्स के अगेंस्ट में देखोगे तो उसके जो पुराने पीयर्स इसी बिजनेस के अंदर एक्सपैंड कर चुके हैं ऑलरेडी और मोनोपोलीज भी रखते हैं अपनी, इनके नंबर्स और इनके एसेट्स इससे भी ज्यादा। अब आप कहोगे बिल्कुल यार वो पुराने हैं तो ज्यादा ही होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इतने एसेट्स के साथ भी अपने और भी पुराने पीयर्स के साथ कंपीट कर पा रहा है, ठीक है। मतलब उनके एसेट जो पुराने राइवल्स हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इसी सेक्टर में, उनके एसेट्स भी इतने नहीं है जितने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं। तो ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी ज्यादा अभी भी नीचे है बिजनेस पर्सपेक्टिव पे, वेराज पिछले पुराने कई सारे बिजनेसेस जो इस सेक्टर में हैं उनको आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अच्छी बात है। लेकिन स्टिल अब आप एक ही सवाल यहां पर अभी भी खड़ा होता है कि भाई तो मोमेंटम ब्रेकआउट्स के अंदर कन्वर्ट क्यों नहीं होता किसी भी अपडेट का, ठीक है। प्रिज्म हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड भी यहां पर जियो ब्लैक रॉक के अंदर आएगा। ये अलादीन रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है कंपनी का। ऑलराइट, पुरानी अपडेट से ये वाली अलादीन वाली आपको याद होगा, कंपनी ने यहां पर भी जॉइंट वेंचर एक किया था इसी सेक्टर के अंदर। ऑलराइट, अब जो मोमेंटम आपका है ये ब्रेकआउट में कैरी क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे बहुत छोटे छोटे रीजंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट देखोगे तो आपका जो सबसे बड़ा हर्डल आज की डेट में बना हुआ है जियो फाइनेंशियल में, वो है अराउंड 244 से लेकर के 248 के बीच में, 244 248, ये दो लेवल सबसे बड़ा हर्डल बने हुए। और पिछले 3 महीनों के चार्ट, मार्च अप्रैल मई और इनफैक्ट 3 महीने, पूरा जुलाई का महीना 4th महीना है, पिछले 3 महीनों से ऑलरेडी 244 और 248 के बीच में ये बार बार रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और रिजेक्शन बना हुआ है। एक चीज और यहां पर नोट करना है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑल ओवर चार्ट पर आपको एक चीज और दिखेगी कि 200 EMA अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी स्टॉक एक प्रॉपर साइडवेज पैटर्न के अंदर है, लगातार 3 महीने, चौथा महीने यहां पर चल रहा है, जिसमें 228 एक सबसे बड़ा क्रूशियल बेस है। क्या ये यहां से ब्रेकआउट दे सकता है? अब ये ब्रेकआउट अगर देगा भी तो किस तरीके से दे सकता है, इसको यहां पर समझते हैं, और ये कब तक इसी तरह से साइडवेज को फॉलो करेगा। सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। ऑलराइट, अब आते हैं आपके रीजंस के ऊपर कि ये क्यों बिजनेस अपडेट्स के बावजूद भी आपका इसी तरह से परफॉर्म करता है। पहले तो एक चीज और नोट कर लो कि कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। अप्रैल 2026 का डाटा कंपनी ने दे दिया है, जहां पर पहली बार आपको दिख रहा है कि प्रमोटर ने कुछ खरीदारी करी है। 47.12% से प्रमोटर 49.13% पर आ चुके हैं। ये डाटा अप्रैल के महीने का है, दैट मींस कि मार्च के बाद में, 31 मार्च के बाद में अप्रैल के महीने के अंदर अंदर ये खरीदारी करी गई है आपके प्रमोटर्स की तरफ से, और उसके बाद से स्टॉक सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ही चला है। तो ये एक चेंज है यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से, और पहली बार आई बिलीव कि यहाँ पर प्रमोटर ने खरीदारी करी है। इसके पहले प्रमोटर में बहुत मिनिमम खरीदारी करी थी लिस्टिंग के टाइम
के कुछ टाइम के बाद ही 46.77 से 47.12, उसके बाद से प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है। सो 49.13 प्रमोटर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है जो लंबे टाइम से देखने को मिल रही है जियो फाइनेंशियल में, कि एफआईज लगातार सेलिंग ही सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बस एक छोटी सी खरीदारी मार्च 26 में करी थी एफआईज ने 11.55 से 12.31 पर, उसके बाद अप्रैल में फिर से एफआईज यहाँ पर सेलर बन गए हैं। ऑलराइट, और एफआईज की सेलिंग आपको लंबे टाइम से दिख रही है। सितंबर 23 में 21.58, तो लगातार आप यहाँ पर देखो आपके एफआईज सिर्फ और सिर्फ सेलर ही रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, सिर्फ सेलर रहे हैं आपके एफआईज जियो फाइनेंशियल के अंदर, और कोई चेंज एफआईज ने होल्डिंग के अंदर नहीं रखा है बाहर साइड पे। ठीक है, अब आता है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। पॉजिटिव चीजें ये हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कि कंपनी का रेवेन्यू जिन क्वार्टर्स में पहले वीक रहता था फाइनेंशियल ईयर 25 में स्पेशली, वो क्वार्टर भी अब कंपनी के बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, वो क्वार्टर भी इंप्रूव हो चुके हैं। लेकिन रेवेन्यूज के अंदर अब जब बात आती है देखो ग्रोथ परसेंटेज की, तो कंपनी का दिसंबर 2025 का ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़िया था। इस टाइम के अंदर कंपनी ने अच्छा मोमेंटम कैरी करके रखा, साइडवेज कंसोलिडेशन पकड़ करके रखा था कंपनी ने इस टाइम के अंदर। और इसके अलावा अगर आप इसका ग्रोथ परसेंटेज इन प्रॉफिट्स देखोगे, वो ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। 1% से कंपनी -9 और -14 पर आ रही है। दैट मींस कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट जो इतना परसेंट ड्रॉप कर रहा है। अब दिसंबर के क्वार्टर में तो कंपनी ने अपने आप को साइडवेज में कैरी कर लिया, लेकिन उसके बाद में कंपनी का जैसे ही प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज गिरता है लगातार 2 क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिवली, वो साइडवेज 292 से आपका सीधे नीचे की तरफ ड्रॉप करता है। अब ये एक रीजन हो गया कि क्यों आपको 292 के लेवल और 308 तक के लेवल ड्रॉप करते देखने को मिले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन मार्केट का आता है। अप्रैल से पहले आप जाओगे जब मार्च के महीने में लगभग, तो वहां पर मार्केट भी अच्छा खासा फॉल करा था, तो दूसरा रीजन आपके पास आ गया। तो 2 रीजन आपके पास निकल चुके हैं कि क्यों आपको गिरावट दिखी। यानी कि अब आपको इन्हीं 2 रीजंस के अगेंस्ट में जाना है, ताकि जो अभी आपका साइडवेज चल रहा है जहां पे 248 आपका बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, रिजेक्शन है, दैट मींस कि इन दो चीजों का अब हमको अपोजिट चाहिए। अब जब अपोजिट की बात आती है तो आपके पास अब जून क्वार्टर आ रहा है, ध्यान से देखना है इस चीज को। पिछले साल जब जून और मार्च के क्वार्टर कंपनी ने दिए थे, इस टाइम पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ी रैली देखने को मिली थी, क्योंकि ये 2 क्वार्टर कंपनी के बहुत अच्छा फ्लरिश करे थे, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करे थे। 18%, 47% कंपनी का रेवेन्यू 6% से ग्रो किया था। तो इस टाइम पर शेयर ने अच्छी खासी रैली भी दी थी। अगर आप लोगों को याद हो, नहीं याद हो तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार मार्च 25 और जून 25 का टाइम पीरियड। यहां पे देखो, इस टाइम पर जब कंपनी ने अपने दोनों ही क्वार्टर देने स्टार्ट कर दिए, जून का भी दिया यहां पर और आपका मार्च का भी दिया, तब आपको यहां पर रैलीज अच्छी खासी देखने को मिली। लोअर लेवल से उठ करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तब यहां पर बढ़ा था। यानी कि आपके पास अभी क्या एलिमिनेशन है, इसी ग्रोथ का। तो अभी जब कंपनी के ग्रोथ आएंगे, नंबर्स आएंगे जून क्वार्टर में, आपको 106% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए। ये एक मोमेंटम बन सकता है आपका, जिसकी वजह से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि चार्ट्स को आप अलग तरीके से रीड करोगे, जहां पर आपको मालूम है 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, तीसरा आपका क्रूशियल बेस क्या है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आपका आता है कि जून में कंपनी को 106% के ऊपर का ग्रोथ देना है। दैट मींस 612 का 100% क्या होगा, 1224। तो कंपनी को 1224 करोड़ के ऊपर का जो है ग्रोथ देना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा। 1224 के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी को देना पड़ेगा। तो एक बड़ा अचीवमेंट कंपनी को यहां पर लेकर के चलना है जून क्वार्टर में। ठीक है, कंपनी इसको अचीव कर पाती है तब हम यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि एक और मोमेंटम हमारा कैरी करेगा। एक बड़ा रीजन हमारे पास में आ सकता है इन नंबर्स को और साथ में साइडवेज को ब्रेकआउट में कन्वर्ट करने के लिए। और पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 419 करोड़ पर था, और कंपनी को यहां पर कुछ भी 419% करोड़ के ऊपर कंपनी कुछ भी प्रॉफिट लेकर के आती है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये पॉजिटिव मोमेंटम का काम करेगा इन रिजल्ट्स। तो रिजल्ट से आई बिलीव कि प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा होंगी यहां पर, भले ही रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन यहां पर डिप कर सकती है। ऑलराइट, मतलब कि मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस के जब एक्सपेक्टेशन आएंगी कंपनी के क्वार्टर 1 को लेकर के, आई बिलीव कि वहां पर रेवेन्यू में जो है उनका एक्सपेक्टेशन डिप कर सकता है, बट प्रॉफिट्स पर एक्सपेक्टेशन आई बिलीव कि हाई रहेगा। तो वो एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, साथ में कंपनी नंबर्स के ऊपर क्या खड़ी उतरती है, वही सब चीजें आपके डिसाइड करेंगी कि आपका साइडवेज पैटर्न कितनी जल्दी टूटने वाला है। ऑलराइट, सो ये एक क्वार्टर आपका हो गया। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ये 2 क्वार्टर आपके बढ़िया थे तो आपको मोमेंटम मिला, आपने ये चीज समझ ली कि कैसे मोमेंटम मिला था। अब वही चीज अगर मुझे मोमेंटम वापस चाहिए तो वही चीज आपको कैरी करनी पड़ेगी।
कंपनी लगातार कॉन्टिन्यूसली कैरी करती है तब दैट मींस कि आपका जो साइडवेज है वो लगातार धीरे 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 करके आपका ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कुछ नया जानने को मिला हो इस वीडियो में, सब्सक्राइब करते जाना और बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना चैनल पर। मिलता अगले वीडियो में।